हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज थोड़ा लेट आया था मैं ऑफिस, और जो कल के पार्ट्स हमने लगाए थे प्रिंटिंग पे, जिसमें से एक पार्ट तो परफेक्टली प्रिंट हो गया, एक पार्ट थोड़ा सा ख़राब हुआ है। उसकी वीडियो भी मैं आपको दिखा दूंगा उसमें। और तो उसको हमने रीप्रिंट किया। उसके बाद 2 कॉल्स आए थे कस्टमर्स के, वो कॉल अटेंड किए, उनके फाइल्स थी, वो फाइल्स बना के दी। कल रात को जिनकी फ़ाइल कंप्लीट हो गई थी, उनकी फ़ाइल आज डिलीवर करवा दी है। मॉर्निंग में आते ही सबसे पहले वही काम किया। और उसके बाद 2-3 कॉल्स भी आए हैं कस्टमर्स के, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या बात हुई और हमने क्या क्या फ़ाइल्स प्रिंट किए हैं। तो बेसिकली जो कल रात को फ़ाइल जो हमारी फ़ीमेल कस्टमर की थी, स्टूडेंट जो थी, उनकी फ़ाइल लगा दी थी हमने, कट करके 2 पीसेस में लगाए थे। तो एक पार्ट तो अच्छे से प्रिंट हो गया था एनीक्यूबी कोबरा 2 नियो पे, बट एक पार्ट ख़राब हो गया था जस्ट बिकॉज उसके एसडी कार्ड में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। आई गेस चलते प्रिंट में ही एसडी कार्ड करप्ट हो गया था, तो फाइल हमें दोबारा से स्टार्ट करना पड़ा। बट मैंने वो दोबारा से स्टार्ट नहीं किया, उसको एक पोजीशन से कट करके फिर दोबारा हमने वहीं से रीप्रिंट कर दिया उसको। तो प्रिंटिंग पे लगा दी है, वो भी प्रिंट हो रहा है। जैसे प्रिंट कंप्लीट होगा तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि उस पर हम लोग कैसे फिनिशिंग करते हैं, कैसे उसकी पेस्टिंग करते हैं, क्या क्या चीज़ उसको यूज़ करके हम उसको पूरा असेंबल करते हैं, तो वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। और ये रहा वो पार्ट जो रात में ख़राब हो गया SD कार्ड करप्ट होने की वजह से। ऑलमोस्ट 30-35% तो बन गया था, थिकनेस भी बहुत अच्छी आई थी। और अब इसको कोशिश कर रहा हूँ मैं थोड़ा सा पेस्ट करने का। बेसिकली पेस्टिंग के लिए हम यूज़ करते हैं हार्डनर और बॉडी फिलर, जिसको पहले हम इस पर फेविस्टिक लगा के इसको अपनी पोजीशन पर लगा के उसके बाद बॉडी फिलर भर के जो भी गैप रह जाता है उसको फिल कर देते हैं। तो बहुत टफ था इसको चिपकाना भी, वो एक अलग ही सेगमेंट बन जाता है। इसको पूरा बहुत टफ है, लिटरली बहुत टफ है किसी 3D प्रिंटेड मॉडल को, स्पेशली FDM प्रिंटेड मॉडल को। तो मेक श्योर जो एरिया पेस्ट करना चाहते हैं, जो सरफेस आप पेस्ट करना चाहते हैं ना, उसको सैंड पेपर से थोड़ी सी उस पर सैंडिंग कर दे, ताकि उस पर ना थोड़ा सा उस पर रफनेस आ जाए और वो ईज़िली चिपक सके। नहीं तो चिपकने में बहुत प्रॉब्लम करेगा अगर आपका सरफेस एरिया फ्लैट है और थोड़ा सा, क्योंकि अगर ग्लास फिनिश यूज़ कर रहे हैं रेदर देन अगर आप मैट फिनिश यूज़ कर रहे हैं, आपका जो प्लेटफॉर्म है, तो वहाँ पे वो चिपकना बहुत टफ होगा। तो जैसे आपने देखा कि मैंने उसकी सैंडिंग करने के बाद उस पर फेविक्विक लगाया है। जो भी आप या तो आप लेकोसाइड लगा सकते हैं, लेकोसाइड भी बहुत अच्छा एडेसिव है इसको चिपकाने के लिए, बट हम लोग जनरली फेविक्विक ही यूज़ करते हैं, बहुत अच्छे से चिपक जाता है जैसा आप देख रहे हैं। और ये बेसिकली 4 पार्ट में प्रिंट हुआ था, तो इसके 3 पार्ट तो अभी मैं चिपका देता हूँ और एक पार्ट ये रेडी हो गया अब, तो इसको भी उस पर हमें पेस्ट करना पड़ेगा। तो ये हो गया पूरा पेस्ट होने के बाद इस पर हमने प्राइमर लगा के, इसके ऊपर हमने हार्डनर लगा के इसको पूरा पैक कर दिया। अब इसमें जहाँ पे भी थोड़ी सी लीकेज बची थी वो भी ख़त्म हो गया और पूरा पेस्ट होने का दिया, ऐसा दिख रहा है। तो अब इसके कस्टमर आएंगे, अब इनको हम शिप कर देंगे। तो ये तो हो गया एकदम फाइनली रेडी। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है पेस्ट होने के बाद। आज दिन का तीसरा काम है, जो हमारी डॉल्फिन बनी हुई थी उसको आज हमें पूरा पेस्ट करके उसके ऊपर पूरा कम्प्लीटली एडेसिव लगा के उसको कंप्लीट करना है, फिर उसकी फिनिशिंग करनी है। वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद हम आ गए इसको पेस्ट करने के लिए। ये हमने निकाला बॉडी फिलर और इसमें भी वो थोड़ा सा हार्डनर डालेंगे। हार्डनर डालने से क्या होता है कि जल्दी से हार्ड हो जाता है ये मटेरियल। तो पूरा हार्डनर डाल के इसको मिक्स कर लिया हमने, और अब इस पर हम इसको लगाएंगे जहाँ जहाँ भी क्रैक बच गया होगा पेस्टिंग के बाद। तो ये यहाँ पर आपको दिख रहा है क्रैक, इससे पूरा फिल करके फिर इसको हम सैंड पेपर से इसकी सैंडिंग करके इसको एकदम फिनिश कर देंगे। अभी पूरा पेस्ट कर दे ताकि जहाँ पे भी हमारा स्पेस बच गया होगा, पेस्ट नहीं हो पाया होगा ठीक से या प्रिंटिंग की वजह से कुछ आया होगा, तो वो पूरा फिल कर देगा। तो जहाँ जहाँ पे भी मुझे लग रहा है, जिस जॉइंट पे भी मुझे लग रहा है कि यहाँ फिल करने की ज़रूरत है, मैं हर जगह ये फिलर डाल के उसको फिल कर देता हूँ, ताकि क्लाइंट को कभी प्रॉब्लम ना हो या कभी टूटे ना इसको जब वो पेंट करें। देख सकते हैं हर जगह से मैंने लगा दिया। बेसिकली 3 जॉइंट्स में थे ये, तो तीनों जॉइंट में मैंने बिल्कुल इसको क्लियरली बना दिया और एकदम चिपका के अब इसके हम सैंडिंग कर देते हैं। सैंडिंग करना लिटरली सबसे हार्ड, सबसे टफ काम है। मेरे पूरे एल्बो में पेन हो गया था। वीडियो में तो बस बहुत छोटा सा वर्जन डाला है मैंने, इसको करने में लगभग मेरे 2 घंटे चलेगा, और ऐसी हालत हुई ना मेरी इसको पूरा सैंडिंग करके पूरा इसको परफेक्टली फिनिश करने में। उसके बाद अब इसकी फिनिशिंग देखिए। जॉइंट्स दिख ज़रूर रहे होंगे आपको, बट एक्चुअल विजिबिलिटी जब हम लोगों को दिख रहे हैं ना, हम जब इस पर हाथ डाल के चेक करें तो बिल्कुल भी फिनिशिंग की प्रॉब्लम नहीं है। तो उसको जब पेंट होगा तो ये बहुत ही अलग दिखेगा, और ये वॉल आर्ट है एक तरीके का, तो कस्टमर को वॉल पे लगाना है। तो फ्रेंड्स, वो हमने पार्ट कंप्लीट कर लिया है। पूरी पेस्टिंग वेस्टिंग करने के बाद, क्लीनिंग करने के बाद आपने वीडियो तो देख ही लिया होगा कि कितनी मेहनत लगती है FDM प्रिंटेड पार्ट को पेस्ट करने में, उसको कंप्लीट करने में।
तो वो आपने देख लिया, वो पूरा कंप्लीट, पूरे मेरे हाथों की हालत ख़राब हो चुकी है, पूरा मेरा हाथ रफ हो चुका है। बट कोई बात नहीं, काम के लिए तो करना ही पड़ता है, इसी के लिए तो आते हैं हम ऑफिस। बट हाँ, मज़ा आता है मुझे, ऑनेस्टली बताऊँ, मुझे इन सब कामों में मज़ा आता है। आप लोगों को लगता होगा कि अकेला ही क्यों काम करता है, तो बेसिकली ये वीडियोज़ मैं अपने लिए डालता हूँ और मैं अपने बाकी ऑफिस के लोगों को नहीं दिखा सकता इसमें, ये मेरा अपना पर्सनल चॉइस है और वो लोगों को मैं कैमरे पे नहीं ला सकता। तो बट मुझे ऐसा नहीं है कि खाली मैं ही काम करता हूँ, वो लोग भी काम करते हैं, बट उनका मैं शूट नहीं करता हूँ। स्पेशली फीमेल्स को मैं नहीं लाता हूँ कैमरे पे, बट काम वो लोग भी करते हैं। मेरा तो जितना आपको दिखता होगा बस मैं उतना ही काम करता हूँ। बैक ऑफ द कैमरा वो लोग बहुत सारा काम करते हैं जो कि मैं शूट नहीं करता हूँ, और ना वो लोग चाहते हैं कि मैं उनको कैमरे में डालूँ, तो वो लोग भी काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरे ऑफिस में बस मैं ही काम करता हूँ, वो लोग भी काम करते हैं। और अभी सोनू 1-2 दिन से आ नहीं रहा है। एक कमेंट आया था कि सोनू एक दिन दिखा है, वो मुझे पता है किसने वो कमेंट किया था। तो सोनू आ नहीं रहा है, वो किसी काम से बाहर जा रहा है, तो इसलिए अभी आ नहीं पा रहा है ऑफिस, तो वो भी जल्दी ऑफिस आएगा। उसके बाद अभी के बाद हमारी एक मीटिंग है, जो कल जिनके लिए हमने RFD डिवाइस बनाया था उन्हीं का एक और डिज़ाइन आ रहा है, तो उनके साथ मीटिंग है। बट उन्होंने बोला कि वो वाली वीडियो अब मत डालना, थोड़ा उनका वो भी कॉन्फिडेंशियल है, तो वो वाली वीडियो हम शूट नहीं करेंगे, बट उनके साथ भी मीटिंग है। और अभी जैसे ये पार्ट आप देख रहे हैं, ये पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया था, इसकी क्लीनिंग की थी हमने, वो आपने देख ही लिया होगा वीडियो में, तो पूरा ये क्लीन हो चुका है। और मुझे तो पर्सनली फिनिश अच्छी लग रही है, बट उनको एक बार बताना पड़ेगा, जो कस्टमर हैं उनको ये सिंगल पीस में चाहिए था, बट हमने सिंगल पीस में ही बनाया था, तो नहीं बनना था, उसके बाद हमने कट करके ही बनाया। इसीलिए ये इसमें हमने, आप देख रहे होंगे कि इसमें हमने पूरा कम्प्लीटली पेस्टिंग की है, उसके बाद इसकी सैंडिंग की है फिनिश देने के लिए। बट अगर कस्टमर को नहीं पसंद आया तो उसको हम दोबारा रीप्रिंट कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर कस्टमर के काम आ गया तो वेल एंड गुड है, नहीं आया तो हम इसको दोबारा रीप्रिंट कर देंगे। ये हमारा एक पार्ट रह गया था, जो मॉर्निंग में मैंने आपको बताया था, जो हमने बॉक्स प्रिंट किया है, तो उनका ये पार्ट रह गया था, तो ये हमने बना दिया। ये ऑलमोस्ट मॉर्निंग तक होगा। और उसके अलावा भी एक बेनेट यूनिवर्सिटी के किसी स्टूडेंट का पार्ट आया जो कि उनको अर्जेंटली चाहिए। ये एक्चुअली 600 mm का था, तो हमने इसको 4 पीसेस में कट करके बनाया है, तो इसकी भी प्रिंटिंग हमने ऑलमोस्ट लगा दी है और ये कल मॉर्निंग तक कंप्लीट हो जाएगा। तो कल मॉर्निंग में इनको हम ये भी डिलीवर कर देंगे। उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट किया कि सर कल मेरा ज्यूरी है, ज्यूरी मतलब उनका सबमिशन है और उससे पहले इनको चाहिए। तो मैंने कहा कि आप बेफिक्र रहो, कल आपको मिल जाएगा। अब देख रहे हो आप, ये ऑलमोस्ट 30-35% तक तो हो चुका था, तो उसके बाद में उसको तो फ्रेंड्स देख लिया जैसे आपने कि हमने डॉल्फिन में भी कितनी मेहनत किया। तो आज सारा का पूरा दिन हमारा इसी में चला गया, फिनिशिंग करने में ही। अब लिटरली बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है क्योंकि वो हाथ से करना पड़ता है सैंडिंग, तो लिटरली अभी हाथ में पेन हो रहा है मेरे। और लोगों ने भी किया, ये नहीं कि बस मैंने ही किया, उन लोगों ने भी किया है और डेफिनेटली दे ऑल्सो डिजर्व अप्रिशिएशन। तो उन लोगों ने भी क्लीनिंग की है। एक अभी हमने अपने लिए एक ग्राइंडिंग मशीन भी मंगाई है, जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं ना जिन पे हम सैंडिंग नहीं कर सकते, जहाँ पे हमारा हाथ नहीं पहुँच सकता, उसके लिए हमने वो सैंडिंग मशीन मंगाई है। तो उसका भी अनबॉक्सिंग का वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा कि वो हमने कहाँ से मंगाया है, कितने का पड़ा हमें। इस वीक में हमने 2 बार मंगा लिया है। एक हमने अमेज़न से मंगाया था, तो वो हमें इतना एक्यूरेट नहीं लगा था, तो अभी इसमें मंगाया। तो इसमें ना नोजल्स बहुत सारे हैं, इसके एक्सेसरीज बहुत सारे, तो हम वो ग्राइंडर को और भी बहुत सारी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। तो उसकी वीडियो भी मैं इसके साथ अटैच कर दूँगा। और ये हमारा ग्राइंडर जो हमने robo.in से मंगाया है और इसने हमें कॉस्ट किया अराउंड 3500। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाते हैं कि इसमें क्या क्या एक्सेसरीज़ आते हैं और क्यों हमने यही वाला मंगाया है। जस्ट बिकॉज इसमें ना एक्सेसरीज बहुत सारे थे, पैकिंग इसकी टॉप नॉच थी। ज़्यादा बड़ा बॉक्स कर दिया था, बट हाँ सेफ्टी की मेजर से बहुत अच्छा पैक कर रखा था। उसमें दिखाता हूँ मैं आपको क्या क्या हमें मिला है। ये टेप हटा देते हैं यहाँ से। तो बेसिकली इसमें ना नोजल्स बहुत सारे, जैसे आप देख रहे हैं, क्लीनर बहुत सारे हैं, सैंड पेपर है, क्लीनर है, ग्राइंडर है, कटर है, पावर केबल है और स्क्रूज़ हैं। तो ऑलमोस्ट इसमें ना हर सारी एक्सेसरीज़ है जो भी हमें 3D प्रिंटेड पार्ट्स क्लीन करने में जिसकी ज़रूरत पड़ेगी, ऑलमोस्ट सारी चीज़ है। बस एक ही चीज़ इसमें है कि जो इनका ग्राइंडर है वो पावर केबल से चलता है और जो मैंने अमेज़न से मंगाया है वो रिचार्जेबल है। बस इतना ही फ़र्क है, बस इसमें एक्सेसरीज ज़्यादा है। जो मैंने अमेज़न से मंगाया था वो मुझे 1700 रुपये का पड़ा था और ये मुझे 3500 का पड़ा। तो ठीक है, प्राइस के हिसाब से वेल एंड गुड है। तो जब इसको यूज़ करूँगा तो आपको फाइनली आज का हमारा यही सारा काम था। डॉल्फिन पे भी आपने देखा कि हमने कितनी अच्छी फिनिशिंग दी है और उसके बाद डॉल्फिन जब असेंबल हो गई तो कितनी अच्छी लग रही है। उनके कस्टमर भी आज आने वाले हैं, देखते हैं वो शाम तक आते हैं तो फिर उनकी भी डिलीवरी हम कर देंगे। तो फ्रेंड ये आप देख सकते हैं, ये हमने आज बनाया, कंप्लीट का बन तो गया था 2 दिन पहले। आज इसकी हमने फिनिशिंग कर दी पूरी पेस्टिंग करके। आज कस्टमर आने वाले थे लेने के लिए, बट वो आ नहीं पाए किसी कारणवश।
तो देखते हैं कब आते हैं वो कस्टमर लेने के लिए। बट ऑनेस्टली बताओ, मेरा तो ये देने का मन नहीं कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि अपने ऑफिस में ही रख दूँ इसको। बट कोई बात नहीं, अपने लिए भी प्रिंट कर लेंगे एक बार उनकी परमिशन लेके, क्योंकि उनका ये डिज़ाइन है, NDA साइन डिज़ाइन है, तो हम ऐसे प्रिंट नहीं कर सकते। तो ये वाला पार्ट आज हमने कंप्लीट कर लिया और बहुत सेटिस्फेक्शन मिला इसको कंप्लीट करने के बाद। और बाकी के पूरे दिन का तो अपडेट मैंने आपको दे ही दिया था कि आज हमने कैसे जो रात में हमने प्रिंट लगाया था उसकी डिलीवरी कर दी। जिस स्टूडेंट का पार्ट लगाया था हमने प्रिंट करने के लिए, वो प्रिंट हो गया था। कुछ ख़राब भी हुआ था, हाफ़ पार्ट प्रिंट हुआ था, हाफ़ नहीं हुआ था, तो फिर उसको हमने कट करके सेम उसी लेवल से दोबारा प्रिंटिंग पे लगाई और फिर उसकी भी पेस्टिंग कर दी और उसका भी वीडियो आपको दिखाया था। वो भी कस्टमर लेके गए हैं डिलीवरी, देखते हैं उसका भी वीडियो अगर मैं चाहता तो अटैच कर सकता था, बट मैं कर नहीं पाया। बट वो वीडियो है, अगर आप थोड़ा सा शॉर्ट होगा उसका भी तो मैं वो अटैच कर दूँगा। और उसके अलावा कल के लिए हैं थोड़े बहुत काम, और एक कस्टमर का कुछ STL फाइल्स आई हुई हैं, वो मुझे अभी चेक करना है, वो मैंने चेक नहीं किया है। एक कस्टमर का कुछ SLA प्रिंट था जो आज डिले हो गया, जिनको आज हमें देना था किसी भी हाल में, बट प्रिंटिंग की फेलियर की वजह से वो डिले हो गया और कस्टमर का साइड से रिस्पांस में भी थोड़ा सा डिले हुआ था, इसकी वजह से डिले हो गया। बट कोई प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा सा डिले हुआ है, बट वो कल हम डिलीवर कर देंगे उनको। और एक और बताया था आपको कि जो पहले हमसे कस्टमर ने जिन्होंने RFD डिवाइस का एनक्लोज़र बनाया था, उनका एक और डिवाइस आया, उसका भी एनक्लोज़र डिज़ाइन करना है हमें, तो उस पर मैं कल बैठूंगा एक बारी। और भी लोग हैं डिज़ाइनिंग के लिए भी, बट जो मैं काम करता हूँ बस मैं वही दिखाता हूँ। मैं बाकी और काम जो होते हैं उनको रिकॉर्ड नहीं करता, बट जो बेसिकली जो मैं काम करता हूँ मैं बस वो दिखाता हूँ अपने वीडियो में। तो कहीं ऐसा ना लगे कि बस 3D प्रिंटिंग कंपनी में एक बस रोशन ही काम करता है, क्या काम और लोग भी करते हैं। बस मैं अपने कॉन्टेंट दिखाता हूँ जो मैंने बनाए हैं, जो मैं प्रिंट करता हूँ, बस मैं उन्हीं को दिखाता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि हमारे ऑफिस में और लोग नहीं हैं, और भी लोग हैं, वो लोग अपना अपना अलग अलग काम करते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं नहीं दिखा सकता। और अभी जस्ट हमने सारे का सारा काम ख़त्म किया अपना। मैंने अपना फाइनेंस सारा ख़त्म कर लिया, सारी कैलकुलेशन हमने सही कर लिए हैं, अपना पूरा शीट हमने रेडी कर लिया है, किससे कितनी पेमेंट लेनी है, कितनी देनी है, कहाँ से आनी है, किसका ड्यू है, वो सारा कुछ हमने मेंटेन कर लिया है। और उसके अलावा जो भी नए कस्टमर्स आएंगे कल उनसे बात करनी है। और आज हमने हमारी एक मीटिंग थी जो हमने गूगल मीट पे लिया। कस्टमर मुंबई के थे, तो उनको कुछ डिज़ाइनिंग के लिए कुछ स्पेसिफिकेशंस हमें बताने थे, वो हमें बता दिया उन्होंने। तो उनके भी जल्दी हम शुरू करेंगे, तो मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा। तो सारे स्पेसिफिकेशंस उन्होंने बता दिए। बेसिकली मुंबई से थे, एक कंपनी का नाम मैं डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता हूँ। तो वो सारा कुछ बड़ी कंपनी है, तो वो सारा कुछ जिस दिन ऑर्डर कंफर्म हो जाएगा वो भी मैं एक्सपोज कर दूंगा आपके सामने। और मुझे ये एक्सपोज वर्ड तो ठीक नहीं है, बट हाँ, मुझे कुछ ऐसा वो नहीं लगता कि मैं छुपा लूँगा तो कोई मेरे कस्टमर ले लेगा या कुछ होगा। मुझे बिल्कुल ये नहीं लगता है कि मेरे सारे क्लाइंट के लिस्ट एकदम सामने में रहते हैं। इवन कोई आए अगर वो लेके भी जाए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैंने सेटिस्फैक्ट्री काम किया होगा अपने क्लाइंट के साथ तो वो हमेशा मेरे साथ ही रहेंगे। तो मुझे ऐसा कोई डर नहीं लगता। और हाँ, किसी को अगर अपने 3D प्रिंटिंग बिजनेस को और ग्रो करना है, कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो बेझिझक मेरे पास आ सकते हैं। आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू आउट। कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं है कि अगर मैं 3D प्रिंटिंग करूँ तो आप नहीं कर सकते। इवन आप अगर मेरे साइड में भी अपनी कंपनी खोलना चाहते हैं, अपना सेटअप लगाना चाहते हैं, बिल्कुल लगाइए। मैं उसके लिए हमेशा आपको हेल्प करूँगा और आपको गाइडेंस दूंगा कि कैसे कैसे आप और बिज़नेस अपना ग्रो कर सकते हो। जैसे हम लोगों ने 4 साल में किया, वैसे आप लोगों को भी मैं हेल्प करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, यही काम था आज का। कल का फिर मैं कल आपको अपडेट देता हूँ। बाकी प्लीज़ यार, वीडियो बहुत मुश्किल से बनाता हूँ मैं, बहुत ताम झाम करने के बाद में वीडियो शूट करता हूँ। तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लिया करो, लाइक एंड कमेंट कर दिया करो। मैं ऐसे बोलूँगा नहीं ज़बरदस्ती, अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ कर दिया करो, नहीं तो कोई बात नहीं। मैं तो ऐसी वीडियो डालता रहूँगा, जिस दिन आपको अच्छा लगने लगेगा उस दिन आप लाइक सब्सक्राइब कर देना। जय श्री राम।